वेव को पहचानने का तरीका क्या है? वेव का मतलब क्या समझते हो? वेव का मतलब कोई इंफॉर्मेशन है। वेव का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन कहीं से चला और कहीं गया। तो ओरिजिन तो कहीं भी मान सकते हैं। ओरिजिन से क्या मतलब है? वेव जी सर। इनफाइनाइट से आया और इनफाइनाइट तक चला गया। हाँ, इनफाइनाइट से आया और इनफाइनाइट तक चला गया। तो जी ओरिजिन तो सर। किसी को भी मान सकते हैं। ओरिजिन तो हमारे मन पे है। नहीं, ओरिजिन हाँ सर। या जी सर। रेफरेंस पॉइंट तो किसी को भी मान सकते हैं। वेव को पहचानने का क्या तरीका है बताओ तो? कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये वेव है? सर ऑसिलेशन की जो एक्सिस रहती है वो प्रोपेगेशन के एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, किसके परपेंडिकुलर? सर जिस एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन हो रहा है या फिर एम्पलीट्यूड है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगी वो प्रोपेगेशन होगा उस एक्सिस पे। जैसे अगर एक्स एक्सिस पे उस एक्सिस प्रोपेगेशन हो रहा पे है तो वाई एक्सिस। वेव की प्रोपेगेशन होगी। पहचानेंगे कैसे कि वो वेव है? पहले ये पता करना है ना। हाँ सर। बस जाती है नागपुर से यवतमाल, सही बात है, लेकिन बस है या कार है ये कैसे पहचानेंगे? सर इक्वेशन ऑफ वेव से। सर इक्वेशन में हाँ सर। सर उस जगह की सर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अच्छा पार्टिकल है मैं सर। अच्छा मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखना तो ये वेव है क्या? y इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव है क्या? नहीं सर। नहीं हाँ, सर। अच्छा। नहीं। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हाँ वेव है? सर। कैसे पता हाँ चला सर। कि ये वेव है और ये नहीं है? कैसे पता वो चला? सर सर टाइम के साइन साथ फैक्टर आ गया पोजीशन था डिफाइन होनी चाहिए सर। हाँ सर, हाँ साइनसोइडल सर, यस सर। इक्वेशन है। टाइम के साथ सर पोजीशन भी डिफाइन होना चाहिए वो तो यहाँ यहाँ टाइम है और यहाँ पोजीशन है। सर सर। एक सेकंड सर, मैं बता रहा हूँ सर। वो तो। फिर नहीं तीसरा मैं बता लिख पाऊंगा रहा हूँ सर। y इक्वल्स टू, है सर ना, एम्पलीट्यूड तो है ही नहीं उसमें। ए नॉट लॉग ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव है कि नहीं है? सर ये नहीं नहीं है है। सर। नहीं है, कैसे पता चल रहा है? y इक्वल्स टू ए नॉट ई का पावर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव है कि नहीं है? ना सर। कंफ्यूजिया गए हो लगता है। सर अगर ये वेव होगी सर, अच्छा ये क्या है? सर अगर ये वेव होगी सर तो ऊपर वाली भी होनी चाहिए सर। ओमेगा टी माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस समथिंग पी का स्क्वायर, ये क्या है, वेव है कि नहीं है? नहीं है सर। कैसे पहचानेंगे कि वेव है वेव नहीं है, कैसे पहचानेंगे भाई? हाँ पहचान सर तो उसका होना, कुछ पहचान है ना, ग्राफ। कुछ पहचान होना चाहिए ना। क्या बोल रहे हो सर ऋतिक? ग्राफ से पहचानेंगे? में होनी चाहिए 2D में तो विनय, एक्स वाई प्लेन। हाँ सर। विनय बोल रहा है ना कि ग्राफ से पहचानेंगे। हाँ विनय सर। क्या बोल रहे हो, ग्राफ से पहचानेंगे? नहीं, तो चलो मैं हाँ सर। ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, बताना कि वेव है कि नहीं। ठीक है, हाँ सर। ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ किया हो y और x का, बताओ ये वेव है कि नहीं है?
दूसरा मैंने ऐसा तो ड्रॉ कर दिया, ये तो तीसरा है, मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ये नहीं है ग्राफ, ग्राफ है ना, ग्राफ। सर। दूसरी वाली तो है कौन सा वेव है? सर, दूसरा वाला। अच्छा, दूसरा वाला पहचान जाते हो कि वेव है, नहीं? कैसे पता चला कि वेव कौन सा है कौन सा नहीं है? अच्छा, तो एक मैथमेटिक्स बताएगा ना। हाँ सर। यस सर। हम लोग अपने पे बर्डन क्यों ले रहे हैं भाई? यस हमारा सर। हेल्पर एक बैठा है ना, हेल्पर, मैथमेटिक्स बताएगा कि कौन वेव है कौन नहीं है। हाँ सर। मैथमेटिक्स will define a wave। वेव की मैथमेटिक्स क्या है ये समझ लेंगे तो पहचान जाएंगे कि वेव कौन है कौन नहीं है। हाँ सर। चलो, तो मैथमेटिक्स क्या है वेव की? देखो, बहुत सारा कंडीशन है जो मैं लिख रहा हूँ। पहली चीज तो ये है, आप ना x की वैल्यू को रखो कुछ भी, पुट हाँ सर। एनी वैल्यू ऑफ x एंड t। x और t का जो वैल्यू तुम रखना चाहो रख दो। क्या यस सर। करो? x का कोई भी वैल्यू तुम रखना चाहो और t का रख दो। हाँ सर। अगर y फाइनाइट है, if y is finite, लेकिन y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? लिमिटेड आनी चाहिए, हाँ सर। इनफाइनाइट नहीं हो जानी चाहिए। देन यस सर। रिलेशन मे बी अ वेव। तो हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकता है। यस सर। क्या मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू रख दो x और t की, x और t की जो मन में इच्छा हो तुम्हारी रख दो उसकी वैल्यू, लेकिन y क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए, तभी वेव हो सकता है। अगर फाइनाइट नहीं है तो वेव होगा ही नहीं, पहले ही स्टेप में चढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। अगर y फाइनाइट नहीं आया तो वह कभी भी वेव नहीं हो सकता है, वेव नहीं हो सकता है। आगे आइए बात समझ में। हाँ जी सर। सर। चलो, तो पहले वाले पॉइंट से कोशिश करो, तो पहले ही वाले पॉइंट से कोशिश करो कि पहला वाले को, जैसे इसको चेक करो, पहला को चेक करो कि वेव है कि नहीं। इसी पॉइंट से चेक करो कि फर्स्ट वाला जो हमने लिखा है वो वेव है कि नहीं है। है सर। सर है। तो अगर x की वैल्यू में 0 रख दूं और टाइम का वैल्यू में इनफाइनाइट रख दूं तो क्या होगा? y हो जाएगा इनफाइनाइट। हाँ सर। ये वेव होगा क्या? नहीं नो सर। सर। मैंने क्या बोला? कोई भी वैल्यू रखो अपनी मन से x और t की, लेकिन y फाइनाइट आएगी तो वेव हो सकती है समझ में कि नहीं? जी हाँ सर। सर। तो पहला तो छट गया कि वेव नहीं होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है ना, सेकेंड वाला चेक करो, कुछ भी वैल्यू रख दो x और t का, लेकिन साइन का वैल्यू तो फिक्स है ना। यस सर। जी माइनस सर। साइन का वैल्यू तो -1 से 1। -1 और 1 के बीच में ही आएगा ना।
यस हाँ, सर जी, प्लस देखो, माइनस 1 के बीच में। y फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा? फाइनाइट आएगा। सर फाइनाइट फाइनाइट तो ये वेव हो सकता है, ये वेव हो सकता है। हो सकता हो एग्जैक्टली है सकता कि नहीं है, आगे सोचेंगे। एग्जैक्टली सर ये जी वेव सर है कि नहीं है, आगे सोचेंगे। अब थर्ड को चेक करो। अगर t का वैल्यू 0 रख दो, x का वैल्यू 0 रख दो, तो log 0 अनडिफाइन होता है, पता है कि नहीं? यस सर यस सर जी सर नहीं अनडिफाइन होगा, बाई नहीं हो वे भी थर्ड नहीं वाला होगा, भी। ये वे भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ अब चौथा को जरा सोचो। x और t का कोई भी वैल्यू रख करके बताओ कि y फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट? यस सर फाइनाइट आएगा, बोल के इनफाइनाइट। बताओ। फाइनाइट आएगा सर। सर माइनस में सर 1 अपॉन में ले सुन लो, आएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी देखो, रख लें। y इक्वल टू ना e का पावर, y इक्वल्स टू y नॉट e का पावर, कुछ भी रहे ना माइनस माइनस में, सम कांस्टेंट इनटू t। से इनफाइनाइट हो जाएगा सर। तो y और t का जो ग्राफ आता है ना, देखो ऐसे आता है, ऐसे आता है। क्या आता है? सर। तो y का वैल्यू देखो कभी भी इनफाइनाइट हुआ क्या? नहीं सर, नहीं सर। y का वैल्यू तो a नॉट से कम ही रहा है। यस सर हाँ सर। फंक्शन नहीं है, तो ये हो सकता है वेव, ये हो सकता है सकता है। वेव। सर। चलो सर पांचवा चेक करो। हाँ बोलो ऋतिक। सर, सर अगर हम ऐसा करें कि जी एक्स को हम 0 ले लें सर, और कुछ भी लो टी ना को भाई, सर कुछ भी लो, इनफाइनाइट। कुछ भी लो ना, क्या लेना चाहते हो बोलो। 1 अपॉन सर समथिंग सर इनफाइनाइट। एक्स को सर हम 0 ले लें सर, और अच्छा टी को रुको, मैं इनफाइनाइट ऋतिक सर। के अकॉर्डिंग चलूंगा। एक्स को मैं 0 ले लिया, चलो, और सर टी को इनफाइनाइट सर। हाँ, तो e का पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 0, इनफाइनाइट। जी e सर का पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है ऋतिक? 0। तो 0 एक फाइनाइट नंबर है भाई साहब। 0 क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट सर सर इसकी सर जो ई की वैल्यू सर होगी जो, सर वो मतलब काफी नेग्लिजिबल हो जाएगी सर। सम कांस्टेंट का पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होगा बस। जी सर। मैथ में ये पढ़े हो गया ना, यस हाँ सर। बहुत सर सर यूज इसमें करे सर हो। माइनस अरे साइन कंफ्यूज लॉगरिथम हो पर रहा है। नहीं पड़ा। अरे 2 का पावर मान लो ना माइनस इनफाइनाइट है, तो माइनस जी सर। इनफाइनाइट का 1 मतलब क्या अपॉन 2 होगा? की 2 पावर। का पावर इनफाइनाइट। हाँ सर। 2 का हाँ पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो गया। इनफाइनाइट 0। यस सर। जी सर। हाँ सर। चलो हाँ सर। पांचवा चेक करो, पांचवा जी चेक सर। करो। नहीं 0 होगा सर। पांचवा सर होगा चेक सर। करो। सर 0 सर होगा सर होगा। 0 आएगा सर, बाई फाइनाइट आ रहा है 0। अच्छा। नहीं, होगा सर। ये बताओ कि हो सक वेव हो सकता है कि नहीं? हो हाँ सर सकता हो है सकता सर। है। हाँ? हो सकता है। हो सकता है सर। सर रुकी सर। हाँ सर हो सकता है। पहले तो वेव को पहचानेंगे ना, पता हाँ हाँ सर। चला सर। पूरा पूरा बना लिया और वेव ही नहीं पता चल रहा है कि कौन वेव है। सर ये फोन में है। हो सकता है सर। 0 ये हो जाएगा सर टी इनफाइनाइट वेव प्लस। है कि नहीं है, ये बताओ केवल। वेव सर हो है सकता सर है सर। कि हो नहीं? सकता है। सर हो 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 सकता सकता है। सकता है। है। कोई भी वैल्यू रख दो ना, चाहे इनफाइनाइट ही क्यों ना रख दो, तभी ये फाइनाइट ही आएगा। हाँ जी तो सर। ये सर। हो सकता है। तो देखो, तुम्हारे सिलेबस में ना सारा क्वेश्चन भी इसी पे आता है। तुम्हारे कोई सिलेबस में क्वेश्चन इसी तरह पे आता है कि y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह के एक्सप्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर y इक्वल्स टू ई का पावर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और तीसरा जो फॉर्म होता है वो यही होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स कुछ भी कांस्टेंट का स्क्वायर है ना। इसी तीन जी फॉर्मेट सर। से क्वेश्चन भी आता है।
क्योंकि रियल में ये तीनों ना सिमेट्रिक डायग्राम है, वेव फॉर्म का डायग्राम है, वेव फॉर्मेट का। अच्छा, दूसरा कंडीशन मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये वेव है, अभी तक केवल हमें पता चला है कि वेव हो सकता है कि नहीं। जी सर, जी सर। अब दूसरा कंडीशन जिससे हम श्योर हो जाएंगे कि वेव ही होगा, दूसरा कंडीशन जिससे हम श्योर हो जाएंगे कि नहीं ये तो वेव ही है, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि y को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है? क्या कर दो? जी सर। 2 बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, हाँ और सर। ये हो जाना चाहिए d2y/dx², यानी y को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो इस रिलेशन में अगर वैलिड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाएगी, तो y का जो भी फंक्शन होगा ना, x और y का जो भी रिलेशन है x और t के साथ, वो एक वेव होगा। c क्या है यहाँ पे? c इज वेव जी। स्पीड। अच्छा सर। जी। अच्छा, ये ना मैं किसी एक वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी एक वेव की बात नहीं कर रहा हूँ। वेव हाँ तो सर। बहुत तरह का होता है ना, कौन कौन सा वेव होता है देखो, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेव, जी सर। एक होता है प्रेशर वेव, प्रेशर वेव जैसे साउंड, डिस्प्लेसमेंट वेव जी सर। जैसे जी। स्ट्रिंग पे चलती है वेव, जी सर। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव देखा था हम लोगों ने ईएम वेव में, जी मैग्नेटिक सर। फील्ड का वेव देखा था, है कि नहीं? हाँ जी सर। सर। ये जितने भी तरह के, या जो हीट एनर्जी होती है ना, वो भी एक तरह का वेव होता है। सर तो ये उसमें सर जितने, पार्टिकल एक दूसरे को। जी सर। छोड़ो ना, क्या काम है, बाद में सोचेंगे जब हीट हाँ आएगा, सर। अभी बस थोड़ा जी। बहुत समझ लो। तो ये जितने भी वेव हैं सबका कंडीशन है, कंडीशन फॉर ऑल, सारे वेव इस कंडीशन को मानता है। जी सर। जितने भी दुनिया में वेव है ना, सिस्मिक वेव, जो भी तरह का वेव है, वो सारे इस रूल को मानेगा। कौन सा रूल है? यही कि कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 है वाई इज कि इन y फाइनाइट होनी फाइनाइट। चाहिए फाइनाइट। जी सर। कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 है कि y को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर y को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो वेव स्पीड के स्क्वायर से, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। दोनों क्या आने सर चाहिए? ये। जी सर। इक्वल। सर इसका सर एक्सपीरियंस सर समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ कुछ। समझना क्या है, y को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, जो भी y दिया रहेगा 2 बार डिफरेंशिएट करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल करना है। अब यहाँ पे ना एक चीज कंफ्यूजन रहेगा जी। c के बारे में। तो जो वेव होती है, जैसे सिंपल मैं एक वेव की बात करता हूँ, जो 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, साइन वेव। जी सर। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हो? a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसे लिखते हो, है कि नहीं है? तो देखो हाँ ना, सर। जी सर। वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? वेव मूव कर रही है x के डायरेक्शन में। पार्टिकल हाँ किस सर। डायरेक्शन में मूव कर रही है? यहाँ पे y डायरेक्शन में, और ये टाइम की एक्सिस है। और आपको पता है किसी मीडियम में वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट कांस्टेंट। होती है। जी सर। यस सर, तो मान लो अगर t टाइम में x डिस्टेंस कवर किया है वेव,
तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। जी सर, लिख सकते हैं। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt क्या आ जाएगी? c इंटू dt बाई dt तो 1 होगा, और dx बाई dt क्या होगी? वेव स्पीड। जी सर। यानी वेव स्पीड हमेशा ना x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तब जा करके आएगा। वेव स्पीड क्या होती है? dx बाई dt होती है। सर क्या जो, होती है? हाँ सर, जी सर, जी सर। अच्छा देखो ना, वेव का जो फेज है उसको जरा आप ध्यान से समझना। वेव का जो फेज है, फेज क्या है आपको पता है ना? ओमेगा टी माइनस के एक्स को ही फेज बोलते हैं। ओमेगा टी माइनस के एक्स को ही क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। तो फेज जी को सर। मैं लिख दिया ये। अगर हमें वेव स्पीड निकालना हो, अगर हमें वेव स्पीड निकालनी हो कहीं भी, तो क्या करना ना, तुम फाइव को डिफरेंशिएट कर देना और उसको 0 कर देना, तो आ जाएगा। देखो तो आएगा क्या? यहाँ पे करते हैं। तो ओमेगा कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1, के कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन dx बाई dt। तो dx बाई dt ही तो वेव स्पीड है ना? जी सर। चलो, तो इधर वाला टर्म 0 है, ओमेगा माइनस के dx बाई dt। तो dx बाई dt निकाल सकते हो क्या? dx बाई जी सर। dt ओमेगा बाई के। इसका मतलब है कि वेव स्पीड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। वेव स्पीड को कैसे लिख सकते हैं? dx बाई dt लिखो या ओमेगा बाई के लिखो, dx बाई जी सर। dt लिखो या ओमेगा बाई के लिखो, या सर, हाँ सर ये ओमेगा, हाँ सर ठीक है सर, कुछ नहीं सर, आ गया। ओमेगा क्या होती है? 2 पाई बाई टी होती है क्या? हाँ सर। के क्या होती है? 2 पाई बाई लेमडा होती है क्या? जी जी सर। कैसे? 2 पाई कट गया तो लेमडा बाई टी, या भाई 1 आप बाई क्या टी कर को रहे हो? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो लेमडा इंटू एफ। ये फॉर्मूला तो बहुत दिनों से जानते आ रहे हो कि वेव में सी होती है एफ लेमडा, ये नहीं जानते हो? बहुत जी पहले से सर। जानते हो ये रिलेशन। सर मगर सर ये नहीं पता सर, क्या? सर के का के, सर। के एटॉमिक जी स्ट्रक्चर सर। में 1000 बार पढ़े होगे वेव नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो वेव अच्छा सर नंबर ये क्या वो है होती है? सर, हाँ सर, पढ़ा है सर। तो वेव नंबर वहाँ पे 1 बाय लेमडा है। ये वेव नंबर नहीं है, यहाँ पे है एंगुलर वेव नंबर। जब वर्ड एंगुलर यूज करते हैं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, यही है वो फैक्टर। जी सर। ठीक है, तो देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कभी भी पहचान सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन दे तो आप बता सकते हो कि वेव है। कैसे पता कर सकते हो? पहला चीज चेक कर लेगा कि y फाइनाइट है, और दूसरा चीज चेक कर लोगे, क्या चेक कर लोगे? क्या चेक करोगे? कि y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसको वेव स्पीड का स्क्वायर करना है, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आता है तो वो नेसेसरली एक वेव होगा। श्योर हो जाएंगे, जी सर। श्योर हो जी सर। जाएंगे कि वो वेव ही होगा। पहला चेक करो आप, पहले आप चेक करके बताओ। चेक y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव is a wave or not?
ये चेक करके बताओ, ये चेक करके बताओ। कॉपी पेन लेकर सर के बैठे हो क्या? हाँ जी सर सर। सर चलो चेक करो। पहला कंडीशन तो पता ही है कि y फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि साइन है, हमें यस पता सर है साइन की वैल्यू -1 से 1 है, तो फाइनाइट ही होगा, ये तो चेक है। दूसरा जी सर। निकालो, दूसरा कंडीशन अप्लाई करो, दूसरा कंडीशन लगा करके देखो तो। यस सर, अभी देख चेक कर रहे हैं। CR है माइनस नेगेटिव डिफरेंशिएट बाय टाइम। अच्छा, ये करना था। y डबल डैश ओमेगा स्क्वायर ए नॉट पहले में ही हो जाएगा ये 0। सर हाँ जी, सर ये क्या कहते हैं सर, जब इसे मतलब दूसरे राउंड में डिफरेंशिएट करेंगे सर, तो हम्म, ओमेगा स्क्वायर सर मतलब एक्स्ट्रा वो आएगा ना सर इसमें एम्पलीट्यूड इसका। कुछ भी आए उससे डरना नहीं है, कुछ भी आए फटाफट करते जाओ, सर तो फिर ये अच्छा सर तू ठीक है। टेंशन मत ले, वो करना। ओमेगा बाई के को स्पीड नहीं बोलते हैं, अभी यस बताया सर ना। अभी मैं एक रिलेशन इसीलिए तो बताया था ना, ये क्यों यस बताया सर जी मैं, सर। देखो ओके तो, कि सी को हम लोग बोलेंगे ओमेगा बाई के, तो ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर आएगा, तो उसको सी स्क्वायर नहीं बोलेंगे। जी सर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा स्क्वायर को सी स्क्वायर मल्टीप्लाई के स्क्वायर भी बोल सर सकते से हैं। सर आ रहा है सिमिलरली माइनस का। सर माइनस साइन आ रहा है एक चेक करो, एक्स्ट्रा। चलो मैं चेक करता। यस सर, देखो इक्वल तो हो मैं, रहा है पर माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है सर। देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, यही था ना। जी यस सर। सर। अब मैं इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हूँ, तो टाइम यस वाला सर। कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी यस सर। सर। ये आ जाएगा ए ओमेगा साइन की डिफरेंशिएशन कॉस बस। जी ओमेगा सर। टी यस प्लस सर। के एक्स प्लस भैया फाइव हो गया। क्या कर रहे हैं यार। अब दूसरी बार यस डिफरेंशिएट सर। करो, तो फिर एक बार यहाँ पे चला आएगा, माइनस आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन में, तो माइनस साइन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी टी प्लस के प्लस एक्स के प्लस एक्स फाइव। प्लस फाइव। सही है? जी सर। यस सर। ऋतिक नहीं बोल रहे हो, लगता है कंफ्यूज हो जी गया। सर। नहीं अब सर। एक बार, अब एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, यस सर। ये क्या जी आएगा, सर। एक्स का ए कोफिशिएंट ओमेगा के, कॉस देखो में के एक्स आ का जाएगा। यस सर। कोफिशिएंट है के, तो के से मल्टीप्लाई होगा, जी सर। यस सर। वाई डैश एक्स की ए वैल्यू के आएगी कॉस ए के कॉस ए के ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। एक बार टी और प्लस के डिफरेंशिएट करो एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई डबल डैश आएगी ए के स्क्वायर, माइनस भी आएगा क्योंकि कॉस जी का सर। यस सर, डिफरेंशिएशन। सही हो। सही हो गया ना? यस सर। यस सर, जी सर। अब बताओ क्या यहीं पे करें, गलती कर दिया कुछ। अब माइनस सर बताओ साइन क्या कर इक्वल रख करें। देंगे सर। इक्वल सर रख देंगे। सी लिखाना होगा सर, लेफ्ट डिफरेंशिएट साइड करके देखो, फेज को। देखो ये तो हमारा लेफ्ट साइड है ही, जी यस सर। सर, राइट साइड में। ये तो लेफ्ट साइड है ही। राइट साइड निकाल के देखता हूँ, राइट हैंड साइड क्या होती है,
सी सी स्क्वायर स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स, यही तो होती है। यस जी सर सर। सी लिखा था। सी स्क्वायर को क्या बोलेंगे, ओमेगा बाई के का स्क्वायर बोलेंगे। यस जी सर सर। अब वाई डबल डैश यहाँ से रख दो, माइनस ए के माइनस स्क्वायर, एक यहाँ पे कॉस साइन है, साइन है, कॉस जी का सर। डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे आया साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। तो देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो बचा माइनस यस सर ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। देखो दोनों सेम ही है, यस सर जी सर। सेम है क्या? जी सर। यस सर तो प्रूफ हो गया ना कि ये वेव है, यस सर प्रूफ हो गया कि ये एक वेव है। यस सर हो गया। चलो जरा इसको चेक करके बताओ कि वेव है कि नहीं है। y इक्वल्स टू ई का पावर माइनस y इक्वल्स टू वाई नॉट ई का पावर माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको चेक करके बताओ कि ये वेव है कि नहीं है। चेक चेक कर सकते हैं ना आप? क्या करना है आपको पता है, यस सर दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है। चेक करके आप बताओ कि ये वेव है या नहीं है। पहला कंडीशन तो चेक्ड है, पहले तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। माइक जी बंद सर। करून बोला। कंडीशन 1 में ये आया था कि ये फाइनाइट है, नहीं ये जी फाइनाइट सर। है। अब कंडीशन 2 आप अप्लाई करो। कंडीशन 2 क्या है कि y को 2 बार डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ये वाली कंडीशन चेक करो।